परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 31 मई। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 18 वचन। पूर्व के देशों में जब लोगों की दृष्टि कुछ धुंधली लगती है तब वे एक प्रकार का सुरमा लगाते हैं। इस सुरमा को लगाने के द्वारा चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। 89 वर्ष की उम्र में भी मेरी माताजी चश्मे के बगैर बहुत ही स्पष्ट रीति से देख सकती थीं। वह भी सुरमा का उपयोग करती थीं। परमेश्वर के वचन में कई ऐसी बातें हैं जिनका अर्थ हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम प्रभु के पास जाते हैं और वह हमको आत्मिक सुरमा देता है। उसके बाद हम उन बातों का अर्थ समझ सकते हैं। भजन का लिखने वाला भजन 119 के 18 वचन में कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हमारा प्रभु और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जब हमारी आंखों को स्पर्श करता है तब उसके वचन के अनेक भेदों को हम समझ सकते हैं। इस कारण मैं भी अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों। इफिसियों उसका 1 अध्याय और 15 से 18 वचन। हमारी स्वर्गीय मीरास को और महिमा को देखने के लिए हमें स्वर्गीय दृष्टि की आवश्यकता है। इसी रीति से मसीह का महान उद्धार करने वाला ज्ञान तथा उसके पुनरुत्थान को समझने के लिए हमें स्वर्गीय दर्शन की जरूरत है। यह समझ ज्ञान द्वारा नहीं आएगी। घुटनों पर जाएं, शर्माएं नहीं, बहुत सुख चैन ना खोजें और प्रार्थना करें, प्रभु यह आपका वचन है, मैं ना समझ हूं, कृपा करके मेरी आंखों को स्पर्श करें, आपकी अद्भुत बातों को मैं देखना चाहता हूं। यह प्रभु का वचन है। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। मत्ती 13 अध्याय और उसका 16 वचन। प्रभु का हमारी आंखों को स्पर्श करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा स्पर्श पाने के द्वारा ही हम स्वर्गीय भेदों को समझ सकते हैं। हम बार बार प्रार्थना करें, प्रभु किसी किताब से नहीं, किसी प्रचारक के प्रचार से नहीं, पर ऐसी कोई बात मुझे बताएं जो मैं सीधे आपसे ही सीखूं। प्रभु आप मुझे सिखाएं, आप खुद मुझे सिखाएं। उसके बाद आप स्पष्ट रीति से देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन में अनेक गुप्त भेद रखे हैं। विश्वास से इस प्रकाश को पाने के लिए प्रभु से विनती कीजिए। तभी तो आप वचन के अलग अलग भाग में से अनेक गुप्त भेदों और अनेक गुप्त संदेशों को पाओगे, जिनसे आपको हिम्मत, अगुवाई और जीवन के पूरे मार्ग के लिए सामर्थ्य प्राप्त होगा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।